Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता हम कर रहे थे फोर्थ चैप्टर जिसका नाम था मसनरी। ठीक है, मसनरी का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं ब्रिक मसनरी के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारी टाइप की मसनरीज होती हैं, तो हमने ब्रिक मसनरी के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम ब्रिक मसनरी देखेंगे, ब्रिक मसनरी होता क्या है। ठीक है, तो जनरल आइडिया मैंने आपको बता दिया था ब्रिक मसनरी के बारे में। आज इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे, आगे इसके बारे में पूरी डिटेल हम देखेंगे। तो ब्रिक मसनरी की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। इट इज़ अ वेरी हाईली ड्यूरेबल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये एक हाईली ड्यूरेबल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग ए ब्रिक इन मोर्टार इन सच ए सिस्टमैटिक वे टू कंस्ट्रक्ट ए सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं ब्रिक का यूज़ करते हैं और मोर्टार का यूज़ करते हैं। मोर्टार तो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने पीछे आपको बता दिया। तो ब्रिक और मोर्टार का यूज़ हम करते हैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए। दैट मीन जो भी हम दीवार वगैरह बनाते हैं या फिर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो हम इससे ही बनाते हैं, ब्रिक मसनरी से। दैट विथस्टैंड अप्लाइड बर्डन्स। अप्लाइड बर्डन्स दैट मीन अप्लाइड जो फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं बिल्डिंग पे या वॉल पे, तो वो उसको विथस्टैंड कर सके। ठीक है, and there are many different types of bricks and mortars which are used in brick masonry work। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मैंने बता दिया था पहले भी आपको कि बहुत सारे टाइप्स के ब्रिक्स हमारे पास हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे टाइप की मोर्टार है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें ब्रिक मोर्टार्स की बात करें, तो हमारे पास सीमेंट मोर्टार आ जाता है, मड मोर्टार आ जाता है, लाइम मोर्टार आ जाता है। तो बहुत सारे टाइप की मोर्टार है जो हम यूज़ कर सकते हैं ब्रिक मसनरी में। ठीक है, the bond between two bricks in brick masonry which adheres bricks together। ठीक है, जो बांड होता है ब्रिक के बीच में, ठीक है, तो वो जो है दो ब्रिक्स को एक साथ जोड़ता है। द जॉइंट बिटवीन ब्रिक फील्ड विद सुटेबल मोर्टार। तो जो भी बांड है या जॉइंट है वो हम मोर्टार के थ्रू बांड करते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि जो बांडिंग हम ब्रिक में या स्टोन में करते हैं वो किससे करते हैं, तो वो आप बोल सकते हैं मोर्टार से। ठीक है, precautions to be taken while mixing and placing mortar in brick joints. However, it is greatly affected by the quality and durability of the brick masonry। तो ठीक है, तो जो भी हमारे पास जो क्वालिटी है एंड ड्यूरेबिलिटी है ब्रिक मसनरी की, वो डिपेंड करती है मोर्टार पे भी डिपेंड करती है कि कौन सी हम मोर्टार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी जो ब्रिक मसनरी की क्वालिटी है वो कैसी होगी। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉमन टर्म्स यूज्ड इन मसनरी वर्क। ठीक है, तो कौन कौन सी कॉमन टर्म्स है जो हमारे पास मसनरी वर्क में यूज होती है। मसनरी वर्क दैट मीन्स स्टोन मसनरी, कंक्रीट मसनरी। तो जितनी भी मसनरीज हमारे पास आ जाती हैं, तो उसमें कौन कौन सी कॉमन टर्म्स है जो यूज होती हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको देख लेनी है। फर्स्ट हमारे पास टर्म है हेडर। ठीक है, हेडर हमारे पास एक टर्म है। It is a full brick or stone which is laid with its length perpendicular to the face of the wall। ठीक है, तो हेडर क्या होता है, एक फुल ब्रिक या फिर फुल स्टोन, फुल ब्रिक या फिर फुल स्टोन। ठीक है, विच इज लेड विद इट्स लेंथ, मतलब उसको लेंथ के इससे डाला जाता है परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल। ठीक है, जो वॉल है उसके परपेंडिकुलर इसको डाला जाता है। देन सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज ए फुल ब्रिक, ये भी फुल ब्रिक या फिर फुल स्टोन होता है। इन विच इट इज लेड इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल। इसमें जो इसकी जो लेंथ है वो वॉल के पैरेलल, जो वॉल है हमारे पास फेस ऑफ द वॉल उसके पैरेलल इसको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, इट इज अ टर्म अप्लाइड टू द ओवरलैपिंग ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। मतलब बॉन्ड होता है हमारे पास अगर हमारे पास दो ब्रिक्स या दो स्टोन ओवरलैप कर जाते हैं इन ए वॉल इन अल्टरनेट कोर्स टू बाइंड द होल वॉल टुगेदर। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रिक्स बना दूं, ये एक ब्रिक है, ये दूसरी ब्रिक है, तो इसके ऊपर मैं तीसरी ब्रिक रखूं, यहाँ पे मैंने मोटार लगाई है, तो ये जो ब्रिक जुड़ी है इसके साथ, तो ये हमारे पास जो जुड़ी है जिस वजह से उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर।
नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कोर्स। कोर्स क्या होता है? ए हॉरिजेंटल लेयर ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स इज टर्म्ड एज कोर्स। ठीक है, एक हॉरिजेंटल लेयर अगर हम बोलें ब्रिक्स या फिर स्टोन्स की, उसे हम बोलते हैं कोर्स। ठीक है। देन हेडर कोर्स। हेडर कोर्स क्या होता है? इट इज़ अ कोर्स ऑफ ब्रिकवर्क एंटायरली कंपोज्ड ऑफ हेडर्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा कोर्स होता है ब्रिकवर्क का जो एंटायरली कंपोज्ड होता है हेडर्स से। ठीक है। देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कोर्स क्या होता है? इट इज अ कोर्स ऑफ brickwork in which all the bricks are laid as structures। जितनी भी ब्रिक्स हैं उनको हम लेड करते हैं, मतलब बिछाते हैं एज स्ट्रक्चर्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करें बेड की। बेड क्या होता है? इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द लोअर सरफेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। ठीक है, जो लोअर सरफेस हमारे पास होती है ब्रिक्स या फिर स्टोन्स की इन ईच कोर्स में, उसे हम बोलते हैं बेड। इट में आल्सो बी टर्म्ड एज द सरफेस ऑफ द ब्रिक ऑन विच इट रेस्ट। ठीक है, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक सरफेस होती है ब्रिक की ऑन विच इट रेस्ट, जिस पे वो रेस्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फेस। ठीक है, फेस क्या होता है? द सरफेस ऑफ ए वॉल एक्सपोज्ड टू वेदर इज टर्म्ड एज फेस। ठीक है, मतलब फेस क्या होता है? सरफेस, एक सरफेस वॉल की जो एक्सपोज होती है टू वेदर, मतलब जो बाहर वाली साइड होती है, जो वेदर जो भी हमारे पास बाहर वाली साइड एक्सपोज होती है वॉल की सरफेस, उसे हम बोलते हैं फेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फेसिंग। ठीक है, फेसिंग क्या होता है? द मटेरियल यूज्ड इन द फेस ऑफ द वॉल इज नोन एज फेसिंग। मतलब जो हम मटेरियल यूज करते हैं फेस पे, ठीक है, वॉल के फेस के लिए हम यूज करते हैं जो मटेरियल, उसको हम बोलते हैं फेसिंग। ठीक है। देन बैक। बैक क्या होता है? द इनर सरफेस ऑफ द वॉल। जो इनर सरफेस होती है वॉल की, उसे हम बोलते हैं बैक। विच इज नॉट एक्सपोज टू द वेदर इज टर्म्ड एज द बैक। तो फेसिंग को हम ऐसे भी बोल सकते हैं द आउटर सरफेस ऑफ द वॉल। ठीक है, इसको हम बोल देंगे इनर सरफेस बैक को। देन बैकिंग क्या होता है? बैकिंग हमारे पास क्या होता है? द मटेरियल यूज्ड इन फॉर्मिंग द बैक ऑफ द वॉल। अगर हमने हम जो मटेरियल यूज करते हैं बैक ऑफ द वॉल बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं बैकिंग। हम हर्थिंग किसको बोलते हैं? हर्थिंग होता है हमारे पास द पोर्शन ऑफ वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग। ठीक है, वो वाला पोर्शन वॉल का जो फेसिंग और बैकिंग के बीच का जो पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं हर्थिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज द जंक्शन ऑफ टू और मोर ब्रिक्स और स्टोन्स। दो और दो से ज्यादा ब्रिक्स या फिर स्टोन्स के जंक्शन को हम बोलते हैं जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म है रैकिंग बैक। रैकिंग बैक क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द अनफिनिश्ड एंड ऑफ द वॉल इन स्टेप्ड फैशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टॉप करते हैं अनफिनिश्ड एंड जो होता है वॉल का, इन ए स्टेप्ड फैशन में। ठीक है। देन बैट क्या होता है? इट इज ए पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ और ब्रिक कट बाय सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म है क्लोजर। ठीक है, क्लोजर क्या होता है? It is a portion of a brick cut in such a manner that its one long face remains uncut. ठीक है। Then king closure. It is a brick which is cut in such a way that the width of one of its end is half that of the full brick. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है? It is a term applied to a brick which is half as wide as a full brick. Queen closure made by cutting a brick lengthwise into two portions. नेक्स्ट टर्म हमारे पास है beveled closure। beveled closure क्या होता है हमारे पास? It is similar to king closure with the only difference that the whole length of the brick is beveled for maintaining half width at one end and width and full width at the other। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मीटर्ड क्लोजर। मीटर्ड क्लोजर क्या होता है? इट इज ए ब्रिक हुज वन एंड इज कट स्प्लेड और मीटर्ड फॉर द फुल विड्थ। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है परपेंड। परपेंड हमारे पास क्या होता है? इट इज ए वर्टिकल जॉइंट ऑन द फेस ऑफ वॉल डायरेक्टली ओवर वर्टिकल जॉइंट्स इन एन अल्टरनेटिव कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है?
इट इज डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक। जो डिप्रेशन बनाया होता है टॉप फेस पे, ब्रिक के टॉप फेस पे डिप्रेशन बनाया होता है जहाँ पे नाम वगैरह लिखा जाता है, वो उसको हम फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग प्रोवाइड्स ए रिसेस फॉर द मोटर विच ऑन सेटिंग फॉर्म्स ए की एंड प्रिवेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रिक अबोव। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लिंथ। The horizontal projecting or flush course of stone or brick provided at the base of the wall above ground level is known as plinth। ठीक है। तो ये प्लिंथ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग और फ्लश कोर्स, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग होती है या फिर एक फ्लश कोर्स होता है स्टोन या फिर ब्रिक का, प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वॉल, वॉल के बेस पे हम इसको बनाते हैं। अब वो द ग्राउंड लेवल इज नोन एज द प्लिंथ। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है सील। सील क्या होता है? इट इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ब्रिक और स्टोन और कंक्रीट और वुड प्रोवाइडेड टू गिव सपोर्ट टू द वर्टिकल मेंबर्स ऑफ ए विंडो। देन जैम्स क्या होता है? द वर्टिकल साइड्स ऑफ फिनिश्ड ओपनिंग फॉर डोर, विंडो और फायरप्लेस एटसेट्रा आर टर्म्ड एज जैम्स। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है रिवील्स। रिवील्स क्या होता है? Reveals are the exposed vertical surfaces left on the side of an opening after the door or window frame has been fitted in position। Then next हमारे पास है lintel। क्या होता है? A horizontal member of stone, brick, steel or RCC used to support the masonry or load above an opening। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है आर्च की। A mechanical arrangement of wedge-shaped blocks of stone or brick arranged in the form of a carrow supporting the masonry or load above an opening। Next हमारे पास definition है cornice की। It is a horizontal molded projection provided near the top of a building or at the junction of a wall and ceiling। Then parapet। parapet क्या होता है? It is a term applied to a low wall built around a flat roof to act as a protective solid balustrade for the users of the terrace। Then weathering क्या होता है हमारे पास? Weathering is the term applied to the beveled top surface of a stone। ठीक है। Then gable। gable क्या होता है? It is a triangular shaped portion of masonry at the end of sloped roof। The next हमारे पास है spalls। spalls क्या होता है? Chips or small pieces of stone broken off a large block are termed as spalls। Next हमारे पास है columns। It is an isolated vertical load-bearing member whose width does not exceed 4 times its thickness। ठीक है। Next term हमारे पास है pile। क्या होता है? It is a vertical member of stone or brick masonry constructed to support an arch, beam or lintel etc। नेक्स्ट हमारे पास है बट्रेस। बट्रेस क्या होता है? इट इज सिमिलर टू पायर built on the exterior of a wall properly bonded to it। Then corbel। corbel होता है हमारे पास, it is the extension of one or more course of brick or stone from the face of the wall। Then next हमारे पास है threshold। Threshold is the arrangement of steps provided from ground level to reach plinth level on external doors and veranda is termed as threshold। ठीक है। तो मे भी आपको ये सारे टॉपिक जो है डेफिनेशन जो है ये समझ में आ गई होंगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर आपको ये टर्म्स समझ में ना आई हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल पर जाके इन टर्म्स को एक एक करके टाइप कर सकते हैं और इसकी इमेज देख सकते हैं, तो आपको ये जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। आपको ये टर्म जो है थ्योरी से इतनी भी क्लियर नहीं होगी क्योंकि ये टर्म जो है प्रैक्टिकल देखने से ही पता चलती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि ये टर्म जो है आप इंटरनेट पे जाके गूगल पे जाके देखें और इनकी आप फोटोज वगैरह देखें, डायग्राम वगैरह देखें ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel।